हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक और कंपनी के क्वार्टर वन के नंबर के बारे में जिसके Q1 के रिजल्ट्स आज आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कंपनी के बारे में और फिर इसके पहले शॉर्ट में रिजल्ट देखेंगे, उसके बाद डिटेल में रिजल्ट देखेंगे। तो कंपनी का नाम है लोटस चॉकलेट कंपनी। लोटस चॉकलेट कंपनी की अगर हम बात करें तो इसका शेयर प्राइस 708.40 पे ट्रेड करके क्लोज हुआ है, जो एक दिन में 25 रुपये 95 पैसे की गिरावट दिखा रहा है, जो कि 3.53% वन डे का होती है। और ये जो कंपनी है गाइस BSE पे लिस्टेड है, NSE पे लिस्टेड बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं शॉर्ट में न्यूज और उसके बाद देखेंगे डिटेल में न्यूज। शॉर्ट में न्यूज कुछ भी नहीं है गाइस। लोटस चॉकलेट ने रिपोर्ट करा है अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो है Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 के। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा है 9,194.8 लाख का, जो कि डाउन है 15,870.8 लाख से ईयर ऑन ईयर। बोर्ड ने अप्रूव करे रिजल्ट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है स्टूड 2.95 लाख पर। तो चलिए देखते हैं डिटेल में कैसे का अपडेट है। डिटेल में ये इसके स्टैंड अलोन रिजल्ट्स हैं गाइस, शायद ये हाँ यही है गाइस रिजल्ट। और यहाँ पे और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, क्या रिजल्ट्स के अलावा नहीं है, कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसके रिजल्ट अब हम देखते हैं। थोड़ा सा और जूम कर लें, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा और कर लें, कोई इशू नहीं है। हम वैसे भी 170 पे शायद ये ठीक है, 170 ये परफेक्ट लग रहा है मेरे को, क्योंकि ईयरली हम देखने वाले नहीं है। और ये है लोटस चॉकलेट कंपनी लिमिटेड। इसके क्वार्टर एंड हुआ है 30 जून 2026 उसके रिजल्ट। और पहले हम देखेंगे इनकी फिगर्स की बात करें तो ये सारे फिगर्स जो है लाख में दिए गए हैं, करोड़ में कोई भी फिगर नहीं है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसा कर रहे हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9,194.80 लाख का रहा है इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर 12,677.60 लाख का था। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 15,870.76 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था। तो पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस काफी डाउन है गाइस। और पिछले साल के अगर इसी क्वार्टर से कंपेयर करें तो भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डाउन है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्वार्टर वन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट देखने को मिल रही है, अच्छा साइन नहीं है। इसीलिए मैं बताऊं कंपनी में आज गिरावट देखने को मिली थी। अब हम बात करेंगे अदर इनकम की। अदर इनकम की बात करें तो 1966.49 लाख की अदर इनकम इस क्वार्टर रही है, जो पिछले क्वार्टर 1123.88 लाख की थी। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 361.39 लाख की थी। तो पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे आप, अदर इनकम में ग्रोथ है। और पिछले साल के इसी क्वार्टर से आप कंपेयर करेंगे तब भी अदर इनकम में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। बेसिकली पिछली जो कंपनी हमने देखी थी उसमें भी ऐसा ही हुआ था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डाउन जा रहा था लेकिन अदर इनकम अप जा रही थी। अदर इनकम अप कुछ भी हो सकती है अदर इनकम, लेकिन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर अप जाता है तो ही मैं कंपनी ठीक मानता हूँ कि ठीक है। टोटल इनकम की अगर अब हम देखें टोटल इनकम अदर इनकम के बाद, तो टोटल इनकम 11,161.29 लाख की टोटल इनकम इस क्वार्टर रही है, जो पिछले क्वार्टर 13,801.48 लाख की थी। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 16,232.15 लाख की थी टोटल इनकम। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में तो इस क्वार्टर टोटल इनकम में भी गिरावट है। और पिछले साल के अगर इसी क्वार्टर से भी कंपेयर करोगे तो टोटल इनकम में भी गिरावट है। देखो गाइस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में गिरावट है, अदर इनकम में गिरावट है, टोटल इनकम में भी गिरावट देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, इसीलिए कंपनी का स्टॉक डाउन है। अब हम बात करेंगे एक्सपेंसेस की। तो टोटल एक्सपेंसेस हम देखेंगे। टोटल एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो 11,158.34 लाख के टोटल एक्सपेंसेस इस क्वार्टर रहे, जो पिछले क्वार्टर 14,371.94 लाख के थे। और पिछले साल इसी क्वार्टर में ये 15,834.88 लाख के थे। अगर पिछले क्वार्टर से आप कंपेयर करोगे तो टोटल एक्सपेंसेस भी डाउन है, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डाउन हुआ है तो एक्सपेंसेस डाउन होना तो लाजमी है। और पिछले साल अगर इसी क्वार्टर से कंपेयर करो तो भी उसके कंपैरिजन में भी एक्सपेंसेस डाउन है, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डाउन है। प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2.95 लाख रहा इस क्वार्टर, जो पिछले क्वार्टर देखा जाए तो 570.46 लाख नेगेटिव में था। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 397.27 लाख प्रॉफिट में था। तो इस बार कंपनी का प्रॉफिट काफी कुछ भी नहीं हुआ है, 2.95 लाख का हुआ है। और पिछले क्वार्टर में तो कंपनी पिछले क्वार्टर में 570.46 लाख के लॉस में थी। अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो तो कंपनी प्रॉफिट में आ गई, नेगेटिव से अच्छी बात है। लेकिन पिछले साल के अगर इसी क्वार्टर से आप बात करोगे तो कंपनी का प्रॉफिट कुछ भी नहीं है उसके कंपेरिजन में। तो अब हम बात करने वाले हैं नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट लॉस कितना क्या रहा कंपनी का, तो 2.21 लाख का नेट प्रॉफिट रहा इस क्वार्टर, जो कंपनी पिछले क्वार्टर 447.32 लाख का नेट लॉस हुआ था। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 298.66 लाख का नेट प्रॉफिट कंपनी को हुआ था।
तो पिछले क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करोगे तो अच्छी बात ये है, कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है। लेकिन अगर पिछले साल के इसी क्वार्टर से आप बात करोगे तो देखने को मिलेगा कंपनी का प्रॉफिट था 298.66 लाख और अभी हो रहा है 2.21 लाख। तो अपने आप में बेकार न्यूज़ है। अब ईपीएस की अगर हम बात करें तो 0.02 का ईपीएस इस क्वार्टर है। पिछले क्वार्टर अर्निंग कुछ भी नहीं थी, 3.48 नेगेटिव में था और पिछले साल इसी क्वार्टर में ये 2.33 था। तो पिछले साल के वही अर्निंग के ऊपर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो ईपीएस पॉजिटिव हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन पिछले साल के इसी क्वार्टर से कंपेयर करोगे 2.33 से ईपीएस 0.02 हुआ है, ये बड़ी बेकार न्यूज़ है गाइस। मुझे तो इसका कुछ समझ नहीं आया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डाउन जा रहा है, अदर इनकम अप जा रही है, तो कहा नहीं जा सकता। तो इसीलिए इस स्टॉक में आज जो है गिरावट देखने को मिल रही है। तो गाइस ये नंबर थे लोटस चॉकलेट कंपनी के। इस तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज जानने के लिए, स्टॉक रिलेटेड क्वार्टरली रिजल्ट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।